साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसी के इस पंचांग एक रखें और उसको पढ़ें, सीखें, देखें। प्रतिदिन नियम बना लें कि 10 से 20 मिनट तक हमको इस पंचांग को देखना है, अध्ययन करना है। आप धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। कोई ऐसी बातें होती है जो बड़ी भास्ट महसूस होता है, लेकिन भास्ट होता नहीं है। आप यदि उस पर ध्यान थोड़ा सा लगाएंगे तो आप निश्चित ही सीख जाएंगे। आज आप लोगों के सामने जो मैं विषय वस्तु रखने जा रहा हूं, जो आपको बताने जा रहा हूं, वो है ग्रहों के बारे में। ग्रह ऊंच और नीच क्या कहलाते हैं, ऊंच नीच का समझ हम कैसे समझदारी हमें कैसे होगी। ऊंच नीच 12वें भाव में, लग्न चार्ट में कहाँ पर होंगे तो माना जाएगा। इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे और सीखेंगे। तो आए हम लोग देर न करें, हम एक सरल भाषा में आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग आसानी से सीखें और समझें। साथियों, हम लोगों को पता है कि ये घर जो होते हैं ये हमेशा लग्न भाव होते हैं। इन्हें लग्न कहा जाता है, यानी लग्न स्थान। तो देखें, यदि सूर्य यहां पर लग्न भाव में होंगे तो ठीक यहां से 7वें स्थान में यदि चले जाएंगे, यदि यहां पर लग्न भाव में है सूर्य तो ये ऊंच के कहे जाएंगे, ऊंच स्थान में है, ऊंच भाव में है। यदि अपने से 7वें स्थान यानी यहां पर चले जाएंगे सूर्य तो ये नीच के कहलाएंगे। उसी प्रकार शनि जब भी इसमें चले जाते हैं प्रथम भाव में, यानी 7वें भाव से प्रथम भाव में, लग्न भाव में, तो ये शनि नीच के हो जाएंगे। उसी प्रकार गुरु यदि 10वें भाव में चले जाएंगे चौथे स्थान से तो गुरु नीच के हो जाएंगे। इस भाव में रहेंगे तो ऊंच के कहे जाएंगे। उसी प्रकार मंगल यदि 10वें स्थान में ऊंच कहे जाते हैं तो चौथे स्थान में चले जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। उसी प्रकार आगे देखें, बुध जो है 6ठे स्थान के में इनको ऊंच के कहा जाता है। ये यदि 6वें स्थान को छोड़ करके लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि 12 स्थान में चले जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और 6ठे स्थान में रहेंगे बुध तो ऊंच के कहलाएंगे। उसी प्रकार शुक्र जो है 12 भाव को, 12वें भाव को में यदि रहते हैं तो ऊंच के कहलाते हैं, 6ठे भाव में चले जाते हैं तो नीच के कहलाते हैं। आगे देखें, चंद्रमा 2य भाव में रहते हैं तो ऊंच के कहलाते हैं, और 8वें भाव में चले जाते हैं तो नीच के कहलाते हैं। उसी प्रकार केतु इन दोनों भाव में यदि रहते हैं तो ऊंच के कहलाते हैं, और इन भाव में चले जाते हैं तो नीच के कहलाते हैं। राहु इस दोनों भाव में यदि रहते हैं तो ऊंच के कहलाते हैं, और यही यदि अपने से 7वें स्थान में चले जाते हैं तो नीच के कहलाते हैं। यानी अपने से 7वें स्थान में चले जाने पर जो ये ग्रह हैं वो नीच में के ग्रह माने जाते हैं कि नीच भाव में चले गए हैं। इस प्रकार हम लोग को विचार करना चाहिए। तो मैंने ऊंच के बारे में और नीच के बारे में इसी में बता दिया। ऐसे नीच ग्रह किस स्थान में जाते हैं तो होते हैं, उसका भी चार्ट मैं बना दिया हूं। जैसे सूर्य को मैंने बताया कि सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 अपने 7वें स्थान में चले जाएंगे। इसमें यदि तो वो यहाँ देखिए 7वें स्थान में यहाँ सूर्य को किया गया है, यानी जस्ट उसको उल्टा किया गया, विपरीत किया गया है, तो वो नीच कहे जाते हैं। शनि अपने स्थान से 7वें स्थान चले जाते हैं तो नीच के कहे जाते हैं। इस प्रकार हम लोग ऊंच नीच राशि का ज्ञान, भाव का ज्ञान, ग्रह के ज्ञान के बारे में अध्ययन किए। साथियों, यदि अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।